इनके हाथों में और जिस दिन मुसलमान जाग गया ना, रोडों पे आ गया, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, वापस आइए, वापस आइए, नहीं, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां राष्ट्रवाद का मुकदमा लड़ा जाता है और देशहित ही जनहित है और जनहित ही देशहित है। दोस्तों सबसे पहले जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि ये प्री प्लान्ड रायट्स है। अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है स्पेशल क्राइम ब्रांच की, वो भी इस दिशा में जा रही है कि ये प्री प्लान्ड रायट्स हैं। जहांगीरपुरी में मैंने आपको यह भी कहा था कि ये वोट बैंक वाले नेता टूट पड़ेंगे और ये टूट पड़े। कल आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी रात को पहुंचे थे और इस बुलडोजर को कम्युनल बुलडोजर बुला रहे थे। आज मैं एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूं और बताऊंगा किस तरीके से जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी कि हिंदुओं की डेमोग्राफी में परिवर्तन किया जाए। जी हां, वहां पे इलीगल घुसपैठियों को एक पूरी स्ट्रैटेजी और बस के जरिए बसाने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका आज मैं खुलासा करूंगा। ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज की टीम की इस बात के साथ में जरा देखिए कैसे हिंदुओं की डेमोग्राफी को जहांगीरपुरी के अंदर बदला जाए। क्या जहांगीरपुरी दंगों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का हाथ था? जनता का मुकदमा में हमने कुछ दिन पहले आपको वो वीडियो दिखाया जिसमें बांग्लादेशी भाषा बोली जा रही थी। वो भाषा जिसका प्रयोग भारत में नहीं सिर्फ भारत के बाहर होता है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने इंडिया न्यूज को बताया कि मुख्य दंगाई अंसार के बांग्लादेशी लिंक्स की भी जांच में कई सबूत बाहर आए हैं। तो ये जा रहे हैं भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एक सेकंड आप बता दीजिए। दंगों के बाद से हमारी साइट टीम ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करते करते हमारी टीम उन इलाकों में पहुंची जहां से दंगाई गिरफ्तार हुए थे। राशन कार्ड है तो मुझे दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ मुझे, आधार कार्ड। सामने वाले रोड पे गाड़ी लगता है। हमने सुना था दुकान अंसार का ही था वहाँ। हाँ, वही जो नाम चलता है, अंसार का नाम चलता है। इन इलाकों में खौफ साफ नजर आता है। स्थानीय हिंदू कैमरे पर सच बोलने से डरते हैं, इसीलिए हमने खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया। तो यहाँ वेस्ट बंगाल की गाड़ी आती है, यहाँ ये बुलाते हैं सबको। अरे जहाँ पे आज कार्रवाई बैठी है ना, वहाँ पे जस्ट उसके सामने वाले रोड पे गाड़ी लगता है। हमने सुना था दुकान अंसार का ही था वहाँ। हाँ, वही जो नाम चलता है, अंसार का नाम चलता है। बस नाम क्या है वो? बोले जाए तो कुछ भी नहीं है और बोला जाए तो बहुत कुछ। तो क्या करता है? बोला जाए तो कुछ भी नहीं है और बोला जाए तो बहुत कुछ। तो आप लोग डरते क्यों? डरता तो कोई नहीं है, घर परिवार का शकल देख कर डरना पड़ता है। हिंदू को यहाँ थोड़ा वीक है। ठीक है, बहुत नहीं है, हमारे में एकता कम है। एकता कम है। इनके अंदर अभी बच्चे में अगर लड़ाई हुई तो हिंदू भाई बजाओ, क्या बात है? तेरे बच्चे ने मारा, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे बात करेंगे। वो तो सीधे आगे चाकू छोड़ा लाके पेट में मार के छोड़ा। अच्छा, मिनट में लग जाता है, मिनट में। हम लोग सोचेंगे तो कार्रवाई करके चले जाएंगे। ये आम बात है, आम बात है। छोटे बच्चे चाकू छोड़ी। अभी रात होगा, थोड़ी देर के बाद एकदम सब चर्चे मिलेंगे भी लोग। ठीक है। हाँ, आपने सही सुना। बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर से बसें आती हैं, लोगों को जहांगीरपुरी छोड़ती हैं और फिर वही लोग जहांगीरपुरी में बस जाते हैं।
हाँ बस खड़ा होता है, महीने में एक बार ही बस खड़ा होता है सारा WB का वेस्ट बंगाल, और उसमें कोई हिंदू नहीं होता, सारे मुस्लिम होते हैं, सारे सिख लोग के उधर उतरते हैं पूरा। मैंने कई बार देखा, महीने में एक बार तो महीने में एक बार बस आती है। हाँ कहाँ से कौन लाता है ये नहीं पता, पर WB का नंबर दिखा रहता है, नंबर प्लेट। जहांगीरपुरी में हिंदू लगातार चाकू, छुरे और चरस के खौफ में जी रहे हैं और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वो तो सीधे आगे चाकू छोड़ा लाके पेट में मार के, अच्छा मिनट में लग जाता है, मिनट में हम लोग सोचेंगे भी नहीं सकते तो कार्रवाई करके चले जाएंगे। ये आम बात है, आम बात है। बच्चे चाकू छुरे, इन इलाकों में हर तरीके का गैर कानूनी काम होता है। अंसार जैसे दंगाई जहांगीरपुरी में रात के अंधेरे में गैर कानूनी धंधों की फैक्ट्री चलाते हैं। अभी रात धंधा थोड़ी देर के बाद एक दो चर्च मिलेंगे हाँ। और इस सनसनीखेज और डेयरिंग स्टिंग ऑपरेशन ने उस पूरी लॉबी पर सवाल खड़े किए हैं जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर के विरोध में और दंगाइयों के समर्थन में खड़े हैं, खासकर कांग्रेस और AIMIM पर। क्या पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या बुलडोजर ट्रीटमेंट घुसपैठियों पर नहीं चलाना चाहिए कि अगर तुम कानून तोड़ोगे तो बुलडोजर तुम्हें तोड़ेगा? इंडिया न्यूज जन की बात की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। आपने देखा इस इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूव हो गया है कि हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने की बहुत बड़ी साजिश बांग्लादेश बॉर्डर से रची जा रही है। मैं एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूं अपने मुकदमे के पहले कि ये अंसार के लिंक्स जो हैं ये तृणमूल कांग्रेस के नेता से सामने आए। दोस्तों ध्यान से ये फोटो को देखिए, ये अंसार जो है ये फोटो लिए जो उसकी पिक्चर है, इस पे जो पहला कमेंट है इसका नाम जो है ये अर्नब देवनाथ है, ये हल्दिया का तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है। और ध्यान से देखिए हल्दिया का तृणमूल कांग्रेस का नेता है। तो ये जो वेस्ट बंगाल कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, जो बस आ रही है, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हल्दिया से तृणमूल कांग्रेस का नेता इसको बांग्लादेश बॉर्डर से इलीगल घुसपैठियों को लाने में मदद कर रहा था। इस स्टिंग ऑपरेशन में 3 बड़े खुलासे हमने किए। पहला खुलासा कि बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर से आती है बसें। दूसरा बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी मुसलमान आकर जहांगीरपुरी में बस रहे हैं, हिंदुओं की डेमोग्राफी पर हमला हो रहा है। और तीसरा बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन ने कहा है कि अंसार की देखरेख में ये पूरा ड्रग्स का धंधा और इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स का धंधा चल रहा था। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर GVL नरसिम्हा राव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा MP और सीनियर लीडर, मेरे साथ सैवियो रॉड्रिगेज, ये पॉलिटिकल ये BJP के गोवा के लीडर हैं, मेरे साथ अश्विनी दुबे, लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जय भगवान गोयल, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, मेरे साथ निशांत वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ हाजी मेहरबजीन रंगरेज AIMIM सपोर्टर, मेरे साथ मौलाना शेख अलीमुद्दीन अजदी AIMIM के सीनियर लीडर, और कलीमुल हाफिज जी ये सीनियर लीडर, ये दिल्ली के प्रेसिडेंट है AIMIM के, और मेरे साथ प्रदीप श्रीवास्तव इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आप सभी इस मुकदमे में, आप सभी को 30-30 सेकंड का मैं मौका दूंगा अपनी दलील रखने के लिए। मैं पहले इस मुकदमे की शुरुआत GVL नरसिम्हा राव जी आपके साथ और निशांत वर्मा के साथ करना चाहता हूं। पहले GVL जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। GVL जी, पहले दिन से ये साफ था कि ये दंगे जो थे प्री प्लान थे, अब वो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव कर दिया है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन इलीगल बांग्लादेशी एंगल को भी देख रही है, और जो आज हमारा स्टिंग है वो प्रूव कर रहा है कि अंसर तृणमूल कांग्रेस के नेता के साथ टच में था, इलीगल बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर आता था, और जहांगीरपुरी के अंदर हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने की बड़ी साजिश है। क्या ये वोट बैंक वाले नेता कुछ बोलेंगे और क्या सरकार इस पे कार्रवाई करेगी? GVL जी, योर टाइम। ये टाइम कितना? 3 मिनट। देखिए प्रदीप जी, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत कुछ राजनीतिक दल
ये काम करते हैं कि घुसपैठियों को ला करके अपने क्षेत्र में बसाना और उसके जरिए एक इलेक्टोरल एडवांटेज लेने की कोशिश करना। यह बंगाल की सरकार करती रही, यहां आम आदमी पार्टी के सरकार भी यही काम कर रही है दिल्ली में। और उनके विधायक अमनतुल्लाह खान के खिलाफ ये सीधा आरोप है। तो सैकड़ों लोगों को बांग्लादेश के लाकर के, रोहिंग्या को लाकर के यहां उनके क्षेत्र में बसाना, आम आदमी पार्टी को एडवांटेज देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उनको बसाना, ये एक उनका रूट मैप बन गया है। और अंसार के ताल्लुकात केवल तृणमूल से नहीं, आम आदमी पार्टी से भी है। और जो दिल्ली सुरक्षित था, पहले कभी दंगे नहीं होते थे दिल्ली में, हिंदू मुस्लिम कभी हुआ ही नहीं था। आम आदमी पार्टी एंट्री के बाद आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2020 में जो दंगे हुए, अब जिस प्रकार अटैक हुआ, ये कोई दंगा नहीं था। जहांगीरपुरी में एक तरफा मुस्लिम समाज के द्वारा जहांगीरपुर में बसे हुए कुछ रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेश के द्वारा हिंदू समाज पर और जो लोग यात्रा निकाल रहे थे उन पर एक तरह से ये हनुमान जयंती के अवसर पर जो प्रोसेशन चल रहा था उन पर अटैक था। बिल्कुल जीवीएल जी, आपने 45 सेकंड तक कहा। मैं निशांत वर्मा के पास आना चाहता हूं। निशांत वर्मा जी, जीवीएल जी बहुत महत्वपूर्ण आपने बात करी। निशांत वर्मा जी, स्टिंग के हिसाब से लोकल्स ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने की बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के नंबर प्लेट से जो ये बस आ रही है लोकल्स के हिसाब से, हर महीने में एक बार आ रही है, उसमें सिर्फ मुसलमान ही है, वो सिर्फ बॉर्डर एरिया से ही आ रहे। तो क्या ये बड़ी साजिश है और इसीलिए शायद से कल असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचे, वोट बैंक वाले सब नेता पहुंचे? क्या हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश के खिलाफ कुछ बोलेंगे निशांत वर्मा आपकी? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि आपका स्टिंग इतना बेहतरीन है कि यहां बैठे जीवीएल नरसिम्हा राव के राजनीति के परखच्चे उड़ गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में जो पुलिस है, जो इंटेलिजेंस है, वो भारत के गृह मंत्रालय और अमित शाह के नीचे आती है। आपने जैसा बताया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी के अगर रायट्स अगर वो प्री प्लान्ड थे, तो मेरे भारत की दिल्ली की पुलिस और उसकी इंटेलिजेंस और अमित शाह जो उसके इंचार्ज है, इनकी इंटेलिजेंस कहां मजीरा बजा रही थी? यही हालत 2020 में हुई थी जब निजामुद्दीन मरकज को लेकर के बात हुई थी। हर बार दिल्ली में जब हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, एक व्यक्ति बच जाता है, उसका नाम है अमित शाह, जबकि इंचार्ज दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और वहां की इंटेलिजेंस का ये है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल करूंगा, मेरे 15 सेकंड आपको दिए। क्या ये भारत के गृह मंत्रालय का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? जीवीएल जी जवाब देंगे। निशांत जी आपने अपनी बात को रखा। जीवीएल जी 15 सेकंड काउंटर देने के लिए कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है। जीवीएल जी 15 सेकंड काउंटर, मैं फिर नेक्स्ट आ रहा हूं। जीवीएल जी, जो लोग जो अवैध तरीके से, जो अवैध इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसको लाने का, उनको बसाने का साजिश आम आदमी पार्टी का है और उनके नेता का है। दूसरी तरफ उनको सबको पहचान पत्र कौन सी सरकार दे रही है? क्या आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है? केंद्र सरकार में क्या मजीरा बजा रहे हैं उनको? अरे केंद्र सरकार से हट जाइए फिर। अगर आप लोग देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, देश में बाहर से आने वाले घुसपैठियों से सुरक्षा नहीं कर सकते, हट जाइए, केंद्र सरकार से निकल जाइए। आप तो साजिश के तहत खिलाफ मत करिए। यहाँ बसाकर उनको वोटर आईडी देकर, यू आर नॉट वर्थ। मैं आपसे चेतावनी को बचा नहीं सकते और मोदी जी फालतू का भाषण देते हैं। एक बात बताइए निशांत वर्मा, क्या आप मानते हैं कि जहांगीरपुरी में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं? निशांत वर्मा, मतलब आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि अवैध घुसपैठिया रहते हैं जहांगीरपुरी में? मतलब निशांत वर्मा, क्योंकि जब बुलडोजर चला था तो आपने अमित शाह पे सवाल उठाए, आपने बीजेपी की सरकार पे सवाल उठाए कि आप कम्युनल बुलडोजर चला रहे। मतलब आप मान रहे हैं कि बुलडोजर जो चला है वो सही चला है? क्या मुझे अपने भारत सरकार की बात नहीं माननी चाहिए? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे भारत सरकार की बात नहीं माननी चाहिए? अगर भारत सरकार कह रही है, देखिए प्रदीप जी, अगर भारत सरकार इसलिए बुलडोजर चलाती है कि वहां पे अगर वहां पे घुसपैठिया रहता है, तो मैं यही तो भारत सरकार से पूछ रहा हूं। तभी तो बुलडोजर चला है निशांत जी, तभी तो बुलडोजर चला है। मैं आना चाहता हूं आपके पास। मैं प्रदीप श्रीवास्तव जी आईबी के सूट से बचाना चाह रहे हैं। ना, बुलडोजर तभी चला है क्योंकि वहां अवैध लोग जो रहते थे उनने इलीगल एनक्रोचमेंट किया है। मैं प्रदीप श्रीवास्तव, इलीगल एनक्रोचमेंट किया है। प्रदीप श्रीवास्तव जो सीनियर न्यूज एडिटर है इंडिया न्यूज के, मुझे बताइए आईबी के सूत्र क्या बता रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के सूत्र क्या बता रहे हैं घुसपैठिया एंगल पे? प्रदीप श्रीवास्तव।
बिल्कुल प्रदीप, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और खास तौर से हमारे स्टिंग ऑपरेशन जो जन की बात के साथ हुआ है उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ है। और आज बकायदा इसके अंदर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने अंसार से कई राउंड पूछताछ की है और पूछताछ में यह बात निकल के आई है कि हल्दिया से हर बार ईद और ईद के अलावा अन्य त्योहारों में भी वो वेस्ट बंगाल जाता था और बॉर्डर पार से नदी से जो लोग इधर आते थे उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता था और वहीं से लोग बागों को यहाँ लाया जाता था। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, होल्ड करिए। तभी ये रंगरेज जी और जय भगवान गोयल जी आपके पास आना चाहता हूं। रंगरेज जी, जब भी कार्रवाई होती है आप बोलते हैं मुसलमानों पे कार्रवाई, मुसलमानों पे कार्रवाई, मुसलमानों पे कार्रवाई। जय भगवान गोयल जी, पर सच्चाई है कि बाजू में हिंदुओं ने भी अपना जो इंक्रोचमेंट था उसको अपने आप हटाया था, पर इनको दिखा वो नहीं। इनको मैं बताऊं 1952 से जब पार्लियामेंट के अंदर 11 अगस्त 1952 को बहस हुई थी, तब उस वक्त भी पार्लियामेंटेरियन जो थे उन्होंने क्या कहा था? पार्लियामेंटेरियन ने कहा था कि दिल्ली के अंदर मुस्लिम जोन्स बन रहे हैं। उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। उन्होंने 11 अगस्त 1952 को कहा था कि दिल्ली में मुस्लिम जोन्स बन रहे हैं जहां उन्हीं के राइट्स चल रहे हैं, देश का कानून नहीं चल रहा है। और ये इलीगल, जब ये लोकल्स के हिसाब से अगर घुसपैठिए वहां तो कार्रवाई होती, तो रंगरेज जी मिर्ची क्यों लगती है? क्यों विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं जय भगवान गोयल जी? मुस्लिम समाज को तुम कैसे दबाओगे? यूपी में दबाया तुमने, मध्य प्रदेश में दबाया, कोई नहीं दबाया। हम तुम्हारे दबने से दबेंगे नहीं, तुम हमें जितना मारोगे हम उतना ही कोई नहीं कर रहा है। तुम्हारे पे पलटवार करेंगे, एक्शन का रिएक्शन होगा इस बार। जय भगवान गोयल जी, देखिए, और ये जो जिहादी बैठे हैं जो हमारे बराबर में, जय भगवान गोयल जी, ये मेरे करीब में रहते हैं, यही आतंकवाद फैलाते हैं, यही नफरत बोलते हैं लोगों के नहीं। भाइयों को। मैं इस तरीके की भाषा नहीं कहूंगा जय भगवान गोयल जी में। जय भगवान गोयल, जय भगवान गोयल, जय भगवान गोयल में दंगे तुम करवाओगे, जय भगवान गोयल। इसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? ट्रंप आने वाला है, इसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जिसने अवैध कब्जा कर रखा साधरा में। ये जो अंसार है ये उस वक्त भी दंगों में शामिल था। ये वही आतंकवादी है जिसने बाबरी मस्जिद गिराने में साहिबान में भी औरतों को लेके जाता था। ये वही इंसान है। जमुना पार में भी औरतें लेके आता था। ये वही इंसान है जिसने जानबूझ करके हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके तलवारें बम 15 तारीख को रख के हमारी हनुमान जी की यात्रा के ऊपर अटैक किया। और ये लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर हिंदुस्तान में इकट्ठे हो गए। मुसलमान यही रहेंगे जय भगवान जी, आप रहेंगे मुसलमान यही रहेंगे, हम बर्दाश्त करने देखो ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? ये हमारा मुकाबला करेंगे रंगरेज जी, काट के रुक जाइए, नहीं वापस करिए, स्वयं से हटाइए, नहीं हटाइए। रंगरेज जी, मैं स्टूडियो के अंदर इस तरीके से नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं वापस जी, हद हो गई है। अश्विनी दुबे, यही दिक्कत है। अश्विनी दुबे और कलीमुल हाफिज जी और अश्विनी दुबे, मैं क्लियर कहना चाहता हूं, मैं कोई भी इस तरीके से वायलेंस करने की कोशिश को नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करिए। रंगरेज जी, जय भगवान गोयल जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं शांत रहिए, ये ध्यान से समझिए, किसी को स्टूडियो में आतंकवादी नहीं बोला जा सकता है। ये सब के सब भारत के निवासी है। रंगरेज जी, सवाल पूछे जाएंगे, भगवा पहनने वाला आतंकवादी नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं इलीगल एनक्रोचर्स के खिलाफ बात कर रहा हूं। हद हो गई है। आप स्टूडियो, आप चेयर से खड़े हो गए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात। धमकाई दीजिए। अश्विनी दुबे, ये क्या है? ये तो धमकाने की कोशिश हो चुकी है स्टूडियो के अंदर। अश्विनी दुबे आपके पास और कलीमुल जी के पास, मौलाना शेख अलीमुद्दीन आसदी जी के पास आना चाहता हूं। अश्विनी दुबे, मैंने सिंपल पूछा, आ रहा हूं जीवीएल नरसिम्हा जाओ, दिस इज शॉकिंग। मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि अंडरस्टैंड क्या है। अंसर जो है उसके कमेंट के ऊपर जो है अर्नब देवनाथ टीएमसी का जो हल्दिया का लीडर है वो कमेंट करता है, बस बंगाल से आती है। सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर क्या एक बड़ी साजिश रची जा रही है कि हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदला जाए। 2050 तक डेमोग्राफी में परिवर्तन वैसे ही जो है नेचुरली आ रहा है एज पर प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहां जब मैं रंगरेज जी से सवाल पूछता हूं तो उत्तेजित इतने हो जाते हैं कि अपनी चेयर से गेटअप हो जाता है। अश्विनी दुबे, निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटीशन पेंडिंग है कि 5 करोड़ इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स इस देश में रह रहे हैं।
और उन लोगों को इस देश से निकालना है। और समय समय पर जो डिटेंशन कैंप्स की हम बात करें या हम ये देखें कि देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरीके से बांग्लादेशी आ करके रह रहे और एक स्लीपर सेल यहां पर मदद कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि ये हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है। ये सारे इलीगल कामों में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा आप ये बात बताइए कि क्या हम अपने देश की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनकी बात नकार दें? क्या हमारी इंटेलिजेंस मौलाना शेख अलीमुद्दीन आज़दी जी के पास आना चाहता हूं। आई कंप्लीटली अग्री विद यू सर। मैं जीवीएल जी के पास आने के पहले मौलाना शेख अलीमुद्दीन आज़दी जी से आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए आज़दी जी, क्या है? मैंने सिंपल बोला कि जहांगीरपुरी के अंदर अगर एक साजिश के तहत डेमोग्राफी का परिवर्तन किया जा रहा है, जो प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस एंगल को देख रही है और हम स्टिंग ने इसको प्रूव कर दिया है, तो इसमें इतने उत्तेजना की क्या जरूरत है? कल असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाएगा तो फिर स्टेट रोक नहीं पाएगा। ये रंगरेज जी जिस हिसाब से आज खड़े हुए, मुझे तो डर इस बात का हो रहा है। मौलाना शेख अलीमुद्दीन जी, मैं MIM का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं ना उनका प्रवक्ता हूँ, मैं जमीयत उलमा हिंद से हूँ और मैं एक समाजी कार्यकर्ता की हैसियत से आपके सामने बोल रहा हूँ। जिन्होंने आज पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और वहां से स्टेम मिला है, मेरा संबंध उस समाज से, उस जमात से, ना कि मेरा IMM से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इत्तेहाद मुस्लिमीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके साथ आपको कोई नहीं बुला रहा, इमोशनल मत हो जाइए साबियो, ये इमोशनल हो गए। पर मैं फैक्ट्स पे आना चाहता हूं। अगर फैक्ट्स ये कहते हैं कि 2005 से 18 के बीच में एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स 80,000 इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को डिपोर्ट किया था। 2005 में एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसने ये बताया था, एक इंग्लिश न्यूज चैनल ने ब्रेक किया था कि पीएम उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए मिनिस्टर्स के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर एक यूपीए के मिनिस्टर ने कहा था स्थिति इतनी गंभीर है, अगर रोका नहीं गया तो असम के अंदर एक बांग्लादेशी मुख्यमंत्री बन जाएगा। और अब हम जहांगीरपुरी में भी लोकल्स के हिसाब से सेम प्लॉट को देख रहे हैं। सावियो, You're absolutely right when you say that. क्या है कि प्रदीप, भारत में दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक जो भारत के मुसलमान है और दूसरा जो मुसलमान जो भारत के अंदर रह रहा है लेकिन भारत के है नहीं। तो ये इलीगल रोहिंग्यास का जो मसला है मौलाना जी, इंडिया में फैला चुका है। अगर आप गोवा के अंदर भी आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत इलीगल बांग्लादेशीज आपको मिलेंगे। मौलाना जी, ये कि हमें ये मसले को सॉल्व करना है और आगे चलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो भारत के मुसलमान हैं उनको खराब नाम मिल रहा है इन मुसलमानों की वजह से जो भारत के है नहीं लेकिन भारत के अंदर। मौलाना जी, आप सावियों के जवाब से डर के मत जाइए, सावियों के जवाब से डर के मत जाइए कि जो सच्चा भारत के मुसलमान है उनको तकलीफ हो रहा है क्योंकि वो बाकी मुसलमान भारत के अंदर है, वो ध्यान बराबर वही ये काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सावियो आप। आपने डिफरेंशिएशन किया जीवीएल नरसिम्हा राव जी, और मैं रंगरेज जी आपके पास आना चाहता हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी और निशांत वर्मा में आ रहा हूं जी। हाँ, अच्छा, आ गए सावियो, आपके क्वेश्चन ने इनको हटा दिया। बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए भंडारी, हाँ बोलिए, अरे बोलिए, इनके ईपी को सही करिएगा। मैं आना चाहता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव जी के पास और मैं वापस से निशांत वर्मा के पास आ रहा हूं, फिर अंग्रेज जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपकी गवर्नमेंट ने भी 2021 में यह मांगा था कि इलीगल रोहिंग्यास जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब 16 अप्रैल 2019 को बांग्लादेशी फिल्म स्टार फिरदौस अहमद ने तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैयालाल अग्रवाल के लिए कैंपेनिंग करी थी तो भारत सरकार ने बोला था आप चले जाइए, दिस इज नॉट अलाउड, आप हिंदुस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है जीवीएल जी, जो जहांगीरपुरी में भी लोकल्स के हिसाब से देख रहा है, क्या सरकार सचेत है? ये इलीगल लोग जो रह रहे हैं, एनआरसी की जरूरत है इस देश में? जीवीएल जी। प्रदीप जी, पूरे आज जो लोग सीएए, आज जो लोग कह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये ढोंगी क्यों बने थे पहले?
जब सीएए का पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था, यही राजनीतिक दल, यही विश्लेषक ये जाकर के शाहीन बाग में क्या उनके समर्थन में खड़े नहीं हुए थे? क्या यही बृंदा कराट जैसे लोग, ओवैसी जैसे शख्स, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, क्या उन्होंने शाहीन बाग का समर्थन नहीं किया था? अवैध तरीके से वहां जो घुसपैठ किए थे सड़क पर, सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करके वहां बैठे थे, क्या उस समय आपको यह याद नहीं आया था? आज रोटियां सेकने के लिए याद आ रहा है। और यदि सीएए का अमल होता और हम कागज नहीं दिखाएंगे सबको, हम किसी के खिलाफ एनआरसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एनआरसी अब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि कई बीजेपी के लीडर्स भी जा जाके कह रहे हैं ये इलीगल है, इलीगल लोग वहां रह रहे हैं, हमारा स्टिंग ऑपरेशन भी लोकल कह रहे होना चाहिए। तो एनआरसी आना चाहिए कि नहीं? फिर निशांत वर्मा के पास आ रहा हूं मैं। निशांत वर्मा और इनसे कहां से आप डरने लग गए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए एनआरसी? देखिए, पहले उसके पहले स्टेप है, नहीं, उसका पहला स्टेप है सीएए का अमल। जी, सीएए के अमल होने से जो लोग विदेश से शरणार्थी बनकर आए हैं, क्योंकि जो हिंदू बांग्लादेश से आते हैं, जो हिंदू पाकिस्तान से आते हैं जी, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी उत्पीड़न होता है उन देशों में। यहाँ के मुसलमान हमको धमकी दे रहा है। बहुत बड़ी बात, मतलब आप कह रहे हैं सीए के बाद सीए इज द फर्स्ट स्टेप, और इस वक्त अपनी बात वाजिब है। निशांत वर्मा, जब सीए इंप्लीमेंटेशन की बात हुई थी तो आपने बोला मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, मुसलमानों को हटा दिया जाएगा। एक मुसलमान को बता दीजिए हटा दिया गया। सीए जो था वो शरणार्थियों के लिए था, तब आपने दिक्कत क्रिएट की। अभी इलीगल लोगों के हटाने की बात हो रही है, उसमें आप विक्टिम कार्ड खिलवाने की कोशिश करें। कब तक ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स निशांत वर्मा, कब तक? प्रदीप भंडारी, मुझे 1 मिनट चाहिए, मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें रखना 45 सेकंड। पहली बात तो यह है कि जो 2020 में आपने देखा था सीएए प्लस एनआरसी प्लस एनपीआर पे था, आप सिर्फ सीएए को उसको अलग नहीं कर सकते, जैसे जीवीएल नरसिम्हा राव ढोंग करके या अलग करके बता रहे हैं। नंबर 2, एनआरसी की जब आप बात करते हैं, मिस्टर जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर, आपको पता होना चाहिए दिल्ली में रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जब बात करेंगे तब करना, अभी क्यों करते हो? और आप टीवी पे आकर के क्या सिखा रहे लोगों को? इस समय आप नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग प्रदीप भंडारी आपने यहां पे कही। एक बस आती थी वेस्ट बंगाल से हर महीने, कहां से? वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक। वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार के अंदर एनडीए का शासन है, जेडीयू प्लस बीजेपी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, और दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का ही कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर का। वेस्ट बंगाल की ये बस हर महीने आती थी, किसी को पता नहीं चला। जीवीएल जी जवाब दे 10 सेकंड। जीवीएल जी, सारी सरकारें निशान जी बिल्कुल, निशान जीवीएल जी जवाब देंगे। अश्विनी दुबे आ रहा हूं, जय भगवान गोयल जी आ रहा हूं, रंगरेज जी आ रहा हूं। जस्ट हाफ अ मिनट प्लीज। देखिए, नहीं आपने दो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात की निशान जी आपने। जीवीएल जी 10 सेकंड जवाब दें। निकम्मे हैं आप। प्रदेश, जय भगवान जी आए, बोलिए जीवीएल जी। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, नहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जनता को गुमराह करने की बात है ये। यहाँ स्थानीय प्रशासन किसके हाथ में है? अरे आपके गृह मंत्रालय का फेलियर है। आप कहते कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार फंस गई नहीं, पर जब भी बुलडोजर चलता है निशांत वर्मा, दिक्कत होती है। जब बुलडोजर चलाया दिक्कत हुई, आपको दिक्कत हुई, आपने बोला कि ये मुसलमानों पर हमला है। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। तुरंत में जीवीएल नरसिम्हा राव, निशांत वर्मा और बाकी सब पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं। डिबेट हीटअप हो रही है दोस्तों, क्योंकि देश जो है घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा है। देखिए देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जय भगवान गोयल जी और रंगरेज जी, मैं आना चाहता हूं। प्रदीप श्रीवास्तव एंड में, मेरे को पता है आपके पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, आपके फोन पे आई, आपने चेक किया, उस पर आऊंगा मैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं इस प्लॉट को और आगे एक्सपोज करूंगा। आज ही जय भगवान गोयल, ये मौलाना तौकीर रजा ने बोला कि अगर मुसलमान सड़क पे आ जाएगा तो काबू में होने वाला नहीं है। यह रंगरेज जी के इतने टेम्परेचर हाई हो गए कि यही अपनी सीट से उठ गए। तो ये जो भड़काऊ चीजें चल रही है, ये रियल थ्रेट है भाई। इलीगल लोगों के खिलाफ तो हम बोलेंगे ही, हम कोई मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं, हम इलीगल रोहिंग्याओं के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने के खिलाफ बोल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं जय भगवान गोयल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी तो वैसे ही कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुल से उठा लो, हम 25 करोड़ हो गए, 100 करोड़ को देख लेंगे। फिर कहते हैं जी कितने दिन रहेगा मोदी, कितने दिन रहेगा योगी, हम उसके बाद का इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अभी अभी जो बोल रहे थे कि जब मुसलमान सड़कों पे आ गया तो फिर क्या होगा? भाई मैं कहना चाहता हूं,
आज जो बात हो रही है वो बात है रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की। अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमान हो तो आप कहो कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। बिल्कुल। हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान ने ये निंदा नहीं की। जवाब दे अंग्रेज जी। 79 लोगों के ऊपर हमला किया गया है, जो 50-100 लोग हनुमान जी की प्रतिमा लेकर चल रहे थे, तिरंगा झंडा लगा हुआ था, इन्होंने उस तिरंगे को भी नहीं बख्शा। जवाब दे अंग्रेज जी। हिंदुस्तान में खा रहे हैं, हिंदुस्तान में पल रहे हैं, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं और तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अंग्रेज जी जवाब दे। जवाब है कि आज आपको घुसपैठियों के खिलाफ खुल के बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोल रहे घुसपैठियों के खिलाफ? हमको यहाँ पे ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं, भारत बनाम घुसपैठी है, भारत बनाम डेमोग्राफी बदलने की जंग है, भारत बनाम देश पे आक्रमण है। और इसकी बात सरकार ने जय भगवान गोयल जी, सरकार है, जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल। महोत्सव में जो हथियार लहरा रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, जिनके हाथों में चक्कू थे, जिनके हाथों में कट्टे थे, वो नजर नहीं आ रहे तुम्हें? किनके हाथों में? और जिस दिन मुसलमान जाग गया ना, रोडों पर आ गया, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, वापस आइए, वापस आइए, नहीं, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, और मैं ही आपको इनको डिबेट पे वापस आइए, वापस आइए, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, दिस इज पैथेटिक। मैं नहीं करूंगा। ये क्या है कि जब भी मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा इस तरीके की स्थिति होगी, बिल्कुल नहीं टॉलरेट किया जाएगा। दिस इज अ डिबेट एंड आई टेल असदुद्दीन ओवैसी एंड अदर्स, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। अश्विनी दुबे, काम द सिचुएशन। अंग्रेज जी, दिस इज रॉन्ग। अश्विनी दुबे के पास जाइए। अश्विनी दुबे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अश्विनी दुबे, दिस इज नॉट टॉलरेटेड। नहीं, मैं इसको नहीं लूंगा, मैं नहीं लेने वाला हूं। अंग्रेज जी, इस तरीके के मुसलमान सड़कों पे आने वाले बयानों को बिल्कुल नहीं टॉलरेट करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट टॉलरेटेड ऑन माय शो। रंगरेज जी रुक जाइए। अश्विनी जी मेरी बात सुनिए। दिस इज द प्रॉब्लम कि मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। जिस हिसाब से ये भड़काने की कोशिश हो रही है, दिस हैज टू बी कंडेम्ड इन एनी इक्वल टर्म्स, क्योंकि हम यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान नहीं, देश के लिए कर रहे हैं, देश के संविधान की बात कर रहे हैं, हम इलीगल घुसपैठियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, भले कोई धर्म की बात नहीं कर रहे। सिंपल बात है। अश्विनी दुबे को ये निश्चित तौर पर प्रदीप भाई, एडमिटेड पोजीशन ये है कि इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। एडमिटेड पोजीशन यह है कि स्लीपर सेल उनकी मदद करता है। एडमिटेड पोजीशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको डिपोर्ट, डिटेक्ट और यहां से उसकी कार्यवाही चल रही है। एडमिटेड पोजीशन यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज कहती हैं कि संप्रभुता के लिए खतरा है। सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के लोगों के लिए होगा, तो इस देश के लोगों का मतलब यह है कि जो भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत इस देश के नागरिक हैं। मैं समझता हूं कि अगर घुसपैठियों की बात होती है, वो सुन करके टीवी डिबेट में बैठे हुए जो सज्जन है उठ के जय भगवान गोयल जी को मारने के लिए जाते हैं। मौलाना आसिफ जी, एक सेकंड, मौलाना आसिफ जी मुझे बताइए, इस वक्त एक सेकंड, रंगरेज जी, आई हैड टू टेक यू ऑफेंस फॉर सम टाइम। एक सेकंड, नो दिस इज शॉकिंग, एक सेकंड, दिस इज शॉकिंग, एक सेकंड, नो, रंगरेज जी, मेरे को रंगरेज जी को मेरे साथ लाइए। रंगरेज जी, रमजान का पावन मंथ चल रहा है आपके लिए, मेरी बात सुनिए, रमजान का पावन मंथ चल रहा है आपके लिए। जय भगवान गोयल ने को बोलने का अधिकार है, उन्होंने बोला। आप अपनी सीट से कैसे उठे और आप ये स्टेटमेंट को कैसे इंडोर्स कर रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए? आपके इस देश के अंदर गृहयुद्ध चाहते हैं? आप सुनिए, मैं इलीगल रोहिंग्याओं के खिलाफ बात कर रहा हूं ना। आप इस देश के नागरिक हैं, मैं किसी देश के नागरिक की बात तो नहीं कर रहा, मैं इलीगल रोहिंग्याओं के खिलाफ बात कर रहा हूं। रमजान के पावन मंथ में इस तरीके का बिहेवियर आपको सूट करता है? बिल्कुल करता है। जब धर्म संसद के नाम पर साधु संत नहीं, उन पे कानूनी कार्रवाई हुई, उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं, ये आतंकी हैं। हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे भाइयों को, मेरे को मौलाना शेख हस्ती जी को लाइए। मौलाना शेख हस्ती जी, आप रंगरेज जी के खिलाफ बोलिए, ये गलत है। मौलाना शेख हस्ती जी, ये रंगरेज जी ने जो करा है वो गलत है, आप बोलिए। ये कैसे हो सकता है? हस्ती जी,
ये दोनों ने जो कराए हैं, दोनों नहीं, ये अभी अखलाकी तौर पे नहीं नहीं स्पेसिफिक कोई है। अंग्रेज जी ने जो बोला कि मुसलमान सड़कों पे आएगा, आप इसको एंडोर्स करते हैं क्या सर? सर मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं? सिंपल, प्लीज आप अंग्रेज जी को समझाएं। हम कहते हैं कानून की दायरे में रहकर हम अंग्रेज बोलिए, अंग्रेज जो तुमने बोला वो गलत है, और जो तरीका कार है हिंदुस्तान का आप बोलिए अंग्रेज जो आपने कहा वो गलत है। बोलिए अंग्रेज जो तुमने बोला वो गलत है। तहम्मुल से काम ले, कोई नहीं, आप बोलिए ना जो जय भगवान गोयल जी, एक सेकंड प्लीज। भंडारी जी, यही मेरी दिक्कत है। अस्दी जी मैं जो अंग्रेज जी ने बोला वो गलत है कि नहीं? उन्होंने बोला मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं किसी को। आप बोलिए इन्होंने जो बोला गलत है। ये देश के अंदर गैरयूद वाली बात हो रही है जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में की थी। बोलिए, सुनिए ना मैं असदुद्दीन का तर्जुमान हूँ, ना मैं अंग्रेज का तर्जुमान हूँ। बोलिए, मैं हिंदुस्तान के आइन का तर्जुमान हूँ। जो हिंदुस्तान का हमारा संविधान कहता है, मैं उसका हामी हूँ, उसकी बात करूंगा। डिबेट की तरह होनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, आपस में इत्तेहाद और प्यार बना रहना चाहिए। राज सवाल जहांगीरपुरी का, अगर जहांगीरपुरी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी है तो ये काम हुकूमत का है। जीवीएल जी मैं आपको देना चाहता हूं, फिर सैबियों के पास आ रहा हूं। जीवीएल जी और निशांत वर्मा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जीवीएल जी, आई एम शॉक्ड एंड जीवीएल जी दिस इज माय प्रिसाइज प्रॉब्लम व्हेन लीडर्स लाइक असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई मुसलमान अगर आ गया सड़क पे तो क्या होगा। दिस इज हाउ इट रिपल्स टू देयर सपोर्टर्स, दिस इज हाउ इट रिपल्स टू इंटेलिजेंट एनालिस्ट, and this is what is shocking me. I can't imagine this is what I'm seeing in front of my eyes, sir. And I condemn this in unequal words. जब मैं रोहिंग्याओं की बात कर रहा हूं तो मैं रोहिंग्याओं की बात कर रहा हूं। सर, देन निशान जी। प्रदीप जी, ओवैसी हो नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी हो या इस पैनल में बैठे कोई व्यक्ति हो या मुस्लिम समाज से कोई भी हो, इस प्रकार का धमकी, मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए, इस प्रकार का धमकी आपके लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप हिंदू 100 करोड़ हिंदू यही बात कहेंगे तो फिर क्या होगा? क्या इस देश, ये भारत राष्ट्र इसलिए सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि हम हिंदू सेक्युलर हैं। आप कहीं भी विश्व में कहीं भी मुसलमान सेक्युलर नहीं है, विश्व में कहीं भी मुसलमान सेकुलर नहीं है। इस देश सेकुलर है क्योंकि हमारी संस्कृति, आपको हिंदुओं पे मजाक आ रहा है, हमारे संस्कृति के कारण है। जीवीएल किसी सरकार के कारण नहीं है, आई एग्री, किसी पार्टी के कारण नहीं है। नरसिम्हा राव, नहीं, आई एग्री विद यू जीवीएल जी ऑन दिस पॉइंट, आई एग्री विद यू, बट आई वांट यू जीवीएल जी, मैं आपसे एग्री हूं, बट तो इसलिए आप इसको हल्के से मत लीजिए। मैं बिल्कुल हल्के से नहीं ले रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक्शन लिया जाएगा। निशांत वर्मा और अश्विनी दुबे को लाइए। बिल्कुल जीवीएल जी। निशांत वर्मा, हंसी किस बात की आ रही है? निशांत वर्मा, आपको हंसी किस बात की आ रही है? जी, अश्विनी दुबे को रखिए जरा। किस बात की हंसी आ रही है आपको निशांत वर्मा? कि हिंदू सेक्युलर इस बात पे हंसी आ रही है, हिंदू टॉलरेंट इस बात पे हंसी आ रही है, देश संविधान से चलता है इस बात पे हंसी आ रही है। सवाल किया तो जवाब मैं दे रहा हूं। अश्विनी दुबे, यू कैन टेक सवाल किया आपने, जवाब मैं दूंगा, सवाल पूरा हो जाए तो हिंदुओं पे मजाक मत उड़ाइए निशान जी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने जो बात करी, हिंदुओं पे मजाक मत उड़ाइए। मैं जवाब दे दूं या सवाल ही करते रहेंगे? आपने सवाल, अब हिंदू का ठेका ना आपने लिया, ना जीवीएल नरसिम्हा राव ने, ना गोयल ने, ना मोदी ने। मैं बताता हूं मैं हिंदू क्या करता हूं। बिल्कुल सही बोला जिसने बोला कि 100 करोड़ ऐसा बोलेगा तो क्या, और बिल्कुल गलत बोला जिसने भी बोला कि मुसलमान सड़क पे आएगा। देखिए असलियत ये है कि हिंदू और मुसलमान इनके खिलाफ एक साथ आएगा। एक एक करके बोलिए। गद्दार हिंदू तो मुसलमानों को जाकर खड़े हो। मेरा निवेदन है, मेरे पास समय की कमी है। तू आतंकवादी नहीं, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। मैं कहना चाहता हूँ अश्विनी दुबे, मैं कहना चाहता हूँ जीवीएल जी, अंग्रेज जी और सभी से, ये देश के अंदर भारत के नागरिकों को हर हक है। हम वायलेंस को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग को सुनना चाहिए उनके स्टेटमेंट्स किस हद तक इंटरप्रेट होते हैं। और हमारी जंग
घुसपैठियों के खिलाफ लड़ती रहेगी, हम उनको एक्सपोज करते रहेंगे। मेरे साथ जनता का मुकदमा पे हर दिन 8 बजे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो को जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।